अच्छा जी, गाड़ी है सुजुकी कल्टस और EFI, और ये कोई मिसिंग भी कर रही थी। चेक इंजन की लाइट आ रही थी, उसके बाद थोड़ी गाड़ी सही खुल के चल रही नहीं थी। तो इसकी थोड़ी करेंगे ट्यूनिंग, यानी कि इसके थ्रोटल बॉडी वगैरह, और इसका एक सेंसर का ग्रिप टूटा हुआ था ये वाला, इसको बनाया, याद नहीं रहा वीडियो बनाना इसका। तो शुरू करते हैं। 4 बोल्ट इसके ये वाले खोलेंगे, खोलने के बाद बाहर आ जाएगी, फिर इसको क्लीन करेंगे, प्लग वगैरह देख लेंगे, और मैप सेंसर और थ्रोटल और IAT सेंसर को भी साथ ही देख लेंगे। चलिए ठीक है। हाँ लगा दिया। दोनों लग गए। हाँ इसके साथ होगा। अच्छा, ये जो 2 पाइप इसके साथ लगे हुए होते हैं, तो इसका चूंकि अंदर ये मोटर होती है, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व ये जो लगा है, इसके अंदर एक मोटर सी होती है, यानी उसने घूमना होता है, तो वो उसको आपका फ्यूल सेंसर घुमाता है, तो ये आपका जो गर्म पानी इसके साथ लगा रहता है, तो ये उसको वार्म अप रखता है, ताकि आपको पता है कि कोई चीज़ ज़्यादा जब ठंडी होती है तो वो सख्त हो जाती है। ये आ गया इसका थ्रोटल पोजीशन का सेंसर का ग्रिप, और ये वाला जो है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व का स्विच है, सेंसर ग्रिप है। और ये इस तरफ लगाएं, ये इसका लगा हुआ है मैप सेंसर। मैप सेंसर आपको पता है क्या करता है कि एयर की क्वांटिटी को चेक करता है, जो जितनी भी एयर यहाँ से मैन्युफ्यूल के अंदर जा रही होती है उसकी क्वांटिटी को मापता है, ताकि उसी के मुताबिक इसमें फ्यूल को इंजेक्ट करवाया जा सके। ये जी अंदर आप देख सकते हैं कि बुरा हाल हुआ हुआ है इसका, तो बिल्कुल चौक हुई भी है, तो इस तरफ से मट्टी से भरा हुआ है, पता नहीं कितने अरसे से इसकी ट्यूनिंग ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये मसला कारी है। और ये इसका थ्रोटल बॉडी का सेंसर है, जब हम इसको यहाँ से एक्सीलेटर को मूव करते हैं तो ये अंदर से आप देखें कि ये इसकी बटरफ्लाई भी मूव कर रही है, और ये राड अंदर से कनेक्ट है इस सेंसर के साथ, और सेंसर जब घूमता है तो ये अपने पल्स जनरेट करता है, जो कि अपनी सिग्नल भेजता है कंप्यूटर को। और इसमें ये देखें, इस साइड पे भी थोड़ी सी जगह फालतू है, और इस साइड पे भी जगह फालतू है, तो पास करो। इन दोनों साइडों पे आप देखेंगे तो आपको एडजस्टिंग नज़र आ रही है, इस तरफ भी एडजस्टिंग है, इस तरफ भी एडजस्टिंग है। तो ये जो एडजस्टिंग के लिए सुराख सा इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो ये आप क्या है कि आपकी गाड़ी अगर आप उसको थोड़ा मैनुअली थोड़ा सेट करना चाहते हैं तो आप इसको पेचों को ढीला करेंगे और इस तरफ मूव करके थोड़ी सी गाड़ी रेस हो जाएगी, यानी RPM बढ़ जाएंगे और RPM डाउन हो जाएंगे। और ये जो सेंसर है ये है जी आइडल एयर कंट्रोल वाल्व का, इसको भी अंदर से खोलेंगे, खोल के इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। अमूमन ये भी चोक हो जाता है क्योंकि यहाँ से अंदर पानी भी जा रहा होता है आपका, और उसकी वजह से अंदर कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है। इसको भी खोलते हैं और करते हैं।
अच्छा जी, आइए आइडल एयर कंट्रोल वाल का जो सेंसर है ये बाहर आ चुका है और इसके अंदर ये मोटर टाइप चीज़ होती है कि जो कि आपके एयर को मेंटेन करवाती है। उस टाइम जब आप एक्सीलेटर से पाँव उठा लेते हैं तो ये थोड़ा सा फंस रहा है, तो इसको भी वापस ठीक करेंगे, जिससे आरपीएम हमारा जो अप डाउन हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। आरपीएम इसका ये है ना कि स्टार्टिंग में तेज़ होता है। ये जी आइडल एयर कंट्रोल वाल के अंदर पैसाज है जिसमें आपका वाटर हर टाइम गर्म पानी फ्लो करता रहता है ताकि इसको थोड़ा वार्म अप रखे। और इसके अंदर ये आप सुराख सा देख रहे हैं अंदर वाली साइड पे, अभी जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये बंद हो गया। जब इस तरह बंद हो जाता है तो इसका एयर ज़रा से भी अंदर नहीं आती और हल्की सी जूं ही ये खुलता है तो एयर अंदर आती है जितनी के आपने आरपीएम सेट किया होता है उस हिसाब से। तो ये इस तरह से ऑपरेट करवाता है आपके आइडल सिस्टम को जब आप एक्सीलेटर से पाँव उठा लेते हैं। भाई थोड़ा बचियो, थोड़ा बच्चे अच्छा, इसके काम करने में आपको मैं बताऊं कि ये देखें कि आप एयर फिल्टर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे लगा होता है जिससे एयर हर टाइम आती रहती है, और ये सुराख जो है ये इस तरफ मिला हुआ है और यहाँ से आ जाता आपके ऊपर इस बॉडी के अंदर। इस बॉडी से जब ये खुलता है तो ये दूसरी तरफ से मैन्यूफ्यूल का ये सुराख अंदर की तरफ है, तो ये मैन्यूफ्यूल के अंदर आपकी एयर चली जाती है जिससे आपकी गाड़ी स्टार्ट रहती है। थ्योरी भी पड़ी हुई है, ये तो लोग सिर्फ अच्छा, जब हमने इसको खोला था तो हम इसको इस तरह घुमाने की कोशिश कर रहे थे तो ये मेरे हाथ से नहीं घूम रहा था, तो इसको सेंसर ने कैसे घुमाना था। तो अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री हो चुका है और बिल्कुल आसानी से घूम रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो चीज़ है जो कि यहाँ पे अंदर काम कर रही है इसको हम थोड़ी सी ऑयल या ग्रीस लगा देंगे। उसकी वजह ये होती है कि ये जो क्लीनर है ये खुश्क होता है, खुश्क होने की वजह से ये उस जगह को थोड़ा खुरदरा सा कर देता है। तो हम इसमें ऑयल और ग्रीस लगा देंगे तो ताकि ये बिल्कुल फ्री, जब तक ये काम करता रहेगा तो उस टाइम तक ये फ्री रहेगा।
अच्छा ये हो गया फ्री करने के लिए। और ये आप देख रहे हैं कि इसके साथ जो पाइप लगे हुए थे उनमें से गर्म पानी आता है जिसने इसको वार्म अप रखना होता है। तो ये लाइनें बिल्कुल बंद थी, तो इसके अंदर बिल्कुल चोक था ये। अभी हमने इसको इस राड के ज़रिए से खोल दिया। आप देख सकते हैं कि अंदर बाहर अब इसके पानी आएगा और वो भी इसको मदद करेगा जो कि इसने ड्यूटी परफॉर्म करनी है उसके अंदर। अच्छा जी, सेंसर आपने वहाँ पे लगा दिया और इसको भी लगाते हुए हमने थोड़ी सी सिलिकॉन का इस्तेमाल किया है ताकि इसमें अगर कोई कहीं से इसका जो रिंग है या वो क्या होता है जैन, अगर जैन में कोई थोड़ी बहुत कमज़ोरी होगी तो ये उसको कवर करेगा। ऊपर वाली साइड भी यहाँ भी जैन लगना है और जैन के नीचे हमने हल्की सी ग्रीस लगा दिया ताकि किसी जगह ये जगह अगर खुशक होगी तो इसको जैन अच्छी तरह से बैठ जाएगा और यहाँ से भी एयर ना जाए ताकि हमारा आरपीएम अप डाउन ना हो। तो ये जुड़ गया, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब जिस तरह से हमने खोला था इसको उसी तरह से वापस लगा देंगे।